हाय किड्स, हाय। मुस्कुराइए, आप कैमरा पे हैं। अभी आज द मोर यू स्पीक द मोर यू गेट क्लॉजेस के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके ग्रुप में भेजे हुए हैं बेटा। लास्ट 10 मिनट से बच्चे वो सॉल्व कर रहे थे, बराबर। अभी अनलेस यू ट्राई यू कैन नॉट गेट दिस थिंग। तो हमारा पहला सेंटेंस था, अक्षत ने कहा, आई थिंक सो कोई और जिसका आवाज बुलंद हो वो जरा बोल सकता है। धर्मीत, कैन यू ट्राई? धर्मीत इज टेकिंग टाइम। युति, या प्लीज बोलिए बेटा। यस सर। थैंक यू, वेरी स्वीट। आप बहुत, आपका आवाज बुलंद है। बोलिए बेटा, क्वेश्चन बोलिए। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। यस, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, ये क्वेश्चन है। अभी क्लॉज में सबसे पहला स्टेप क्या है अपना? आइडेंटिफाई मेन क्लॉज, आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करना? तो उसके लिए सबऑर्डिनेटर्स, और सबऑर्डिनेटर्स कौन से हैं? तो कल ही मैंने करवाया था सबऑर्डिनेटर्स कौन से हैं। व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हूम, हु। अक्षत लेट आया घर पे तो उसकी वाइफ अक्षी चंपाकली ने उसको क्या पूछा? व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हूम, हु। व्हाटएवर, व्हिचएवर, व्हेनेवर, वेरेवर, हाउएवर। अक्षत ने क्या जवाब दिया? बिकॉज, एज, सिंस। उसकी वाइफ ने उसको धमकी क्या दी? इफ, अनलेस, दैट। बाद में अक्षत क्या बोला? दो, ऑल्दो, इवन इफ, नो मैटर व्हाट यार। तो ये सारे कंजंक्शंस हैं। तो इन कंजंक्शंस को पकड़कर जहां तक मीनिंग बनता है वहां तक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कंजंक्शन को लेके जहां तक मीनिंग बनता है वहां तक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, बराबर। सबसे पहले कंजंक्शन के आगे बेटा, मैंने एक बार ये क्लॉज करवा चुका हूं, मैं वापस एक रिवाइंड कर रहा हूं ताकि आपके समझ में आए। फिर मैं युति, अक्षर, सार्थक जो भी मेरा साथ दे सके वो, और बोल्डली बोल के, और आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। यू हैव टू किल द क्लॉज टुडे। आज यहाँ पे मौजूद जो भी लोग एक्टिव है, दे हैव टू नो हाउ द क्लॉज इज डन। इनफैक्ट ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो जो यूट्यूब वीडियो में भी ये सुन रहे हैं, वो हम लोग एक क्वेश्चन बोलेंगे। क्वेश्चन के बाद मैं, युति, थैंक्स, शी इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, हम दोनों मिलके आपको है ना पूरा बताएंगे कि किस तरह ढूंढते हैं, क्या करते हैं, हाउ टू मूव अहेड। एंड फॉर डिस्कशन यू ऑल कैन, मैंने आज जो 10 सेंटेंसेस भेजे हैं ना, वो महान सेंटेंस है। आई मीन टू से सारे के सारे नहीं, दो चार। क्योंकि आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है, निकलता कुछ है, वही से इसके अंदर। इट्स अ टोटली डिफरेंट। कैसे वो हम आगे देखेंगे। पहले मैं क्लॉज के रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना है। कंजंक्शन के बाद जहां तक मीनिंग बनता है वहां तक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब कंजंक्शन के आगे अगर कोई नाउन हुआ तो उस नाउन को पकड़ो और उस नाउन को पूछो विच। आंसर आता है तो एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे युति सॉ द घोस्ट हु वाज ड्रिंकिंग टी, तो युति सॉ द घोस्ट मेन क्लॉज, हु वाज ड्रिंकिंग टी सबऑर्डिनेट क्लॉज। हु के आगे घोस्ट, कौन सा घोस्ट? हु वाज ड्रिंकिंग टी। तो ये हुआ सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। युति सेड दैट शी लाइक्स टू ड्रिंक टी, तो युति सेड मेन क्लॉज, दैट शी लाइक्स टू ड्रिंक टी सबऑर्डिनेट क्लॉज। दैट के आगे सेड है, सेड कोई नाउन नहीं है। युति सेड व्हाट? दैट शी लाइक्स टू ड्रिंक टी। तो व्हाट पूछ के आंसर आ रहा है। मेन क्लॉज में वर्ब को व्हाट पूछ के आंसर आ रहा है, इसलिए नाउन क्लॉज। और बाकी याद रखने का, मेन क्लॉज अधूरा अधूरा लगे, मेन क्लॉज अधूरा अधूरा लगे तो नाउन क्लॉज होए अपना। अक्षर देखे लेक्चर में सपना, तो वैसे। वरना फिर एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज नालायक का तो पूरा परिवार है। थोड़ा लॉजिक यूज करना है। अगर व्हेन जगह कहां पे, युति ड्रैंक टी whenever she got time, so when did Yuti drink tea? Whenever she got time. Tisha switched off the camera when sir used to teach. तो तीशा ने कैमरा कब स्विच ऑफ किया? when sir started teaching. तो ये क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज ऑफ
टाइम। Time. प्लेस के लिए क्या होता है? युति गोज wherever the aroma of tea follows. Yuti goes wherever she wants. So Yuti goes wherever she wants. So adverb clause of place. एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस पे अभी थोड़ी देर में चर्चा होने वाली है, और वो भी बहुत ही डीप चर्चा होने वाली है। लास्ट बैच में हमारी 30 मिनट्स ये चर्चा चली, मगर उसमें बहुत ही हेल्प रहा क्योंकि लोगों को एडवर्ब क्लॉज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थैंक्स टू नीति एंड ऑल अदर पीपल ऑफ द फर्स्ट बैच। मैनर में हाउ पूछ के आंसर मिलता है। They ran as if their life depended on victory. They ran how? As if their life depended on victory. कंडीशन में कंडीशन रखी होगी, शर्त रखी होगी। इफ ध्रुवी विल गो टू होनोलुलु, कृषा विल गो टू चोनोलुलु। सर ये क्या है कि अगर ध्रुवी होनोलुलु जाएगी तो कंडीशन है, अगर जाएगी तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। वेरी सिली सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस दो ना। Unless you switch on your camera, you will not be able to understand anything. You will not be able to understand anything. Main clause, unless you switch on the camera, ये condition। तो ये condition हो तो ही adverb clause of condition। एक शर्त रखिए, had it not been Akshat, Katrina would have married Salman। ये तो अक्षत, अगर अक्षत नहीं होता तो कतरीना सलमान से शादी करती। तो ये had it not been अक्षत, ये कंडीशन हुई ना, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो टाइम, प्लेस, मैनर, कंडीशन। रीजन में आपको वाई पूछना होता है कि आखिर ये क्यों हुआ, वाई डिड दिस थिंग हैपन। युति स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी बिकॉज शी वाज फीलिंग स्लीपी। Why did Yuti started drinking tea? Because she was feeling sleepy. तो ये कारण है, इसलिए। बराबर, कई लोग सोचते हैं why आया तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, नहीं, अगर कारण दिया होगा। कृष्णा ने क्या किया? कृष्णा came late because he was sleeping. Why did Krishna came late? Because he was sleeping. समझ में आ रहा है बेटा? अभी एक सेंटेंस देता हूं, वो पहचानिए, थोड़ा सा अटपटा है। टेल मी व्हाई सार्थक नेवर स्विच्ड ऑन द कैमरा। टेल मी व्हाई सार्थक नेवर स्विचेस ऑन द कैमरा। सोचिए। सबसे पहले इसमें कंजंक्शन ढूंढते हैं। तो इसमें कंजंक्शन कौन सा है? टाइप और से वाई, बराबर। तो वाई के आगे टेल मी, तो टेल मी मेन क्लॉज। वाई सार्थक डज नॉट स्विचेस ऑफ कैमरा, स्विचेस ऑन कैमरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब वाई से देख के कई लोगों ने इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन लिखा। कितने लोगों ने एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन लिखा? ईमानदार से, ऑनेस्ट। हाँ, मगर आप देखो, टेल मी बिकॉज ये आंसर इसलिए दे रहा है, वाई का आंसर ये थोड़ी दे रहा है। टेल मी को आप क्या पूछ रहे हो तो उसका आंसर दे रहा है। टेल मी व्हाट, तो जब व्हाट पूछ के आंसर देते हैं तो नाउन क्लॉज। एक्चुअली ये तो मैंने आपको लास्ट से पूरे सेशन में मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी, पूरा 1 आवर हमने टेक्निक्स बताई थी, बराबर। अभी वापस मैं वो पूरी टेक्निक से ही हूँ, अभी मेन मैं आज लॉजिक बता रहा हूँ। एडजेक्टिव क्लॉज जो नाउन के बारे में बताता है। ये जो सेंटेंस मैंने बोला वो नाउन क्लॉज था। क्यों? क्योंकि इट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके बिना सेंटेंस का मतलब नहीं बनेगा। टेल मी व्हाई सार्थक डिड नॉट स्विच ऑन द कैमरा, या टेल मी व्हाई आर यू सो लेट। तो ये एक्चुअली ऐसा है, टेल मी व्हाई। तो टेल मी के बाद ऐसे व्हाई पूछते हैं और आंसर आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नाउन क्लॉज। समझ में आ रहा है बेटा?
ये इंडियन हाँ ना समझ में नहीं आता, ये हाँ होता है ना होता है क्या होता है सर, वो आप समझ लो, क्योंकि ये हाँ है, हाँ हाँ, ये मस्त है, सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा क्या है। टेल मी व्हाट, तो व्हाई, इसलिए नाउन क्लॉज होगी। हमेशा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में हमें रीजन ढूंढना है। वरुण वर्कड हार्ड बिकॉज ही विश टू कम फर्स्ट इन द एग्जाम। वरुण वर्कड हार्ड व्हाई, बिकॉज ही विश टू कम फर्स्ट इन द एग्जाम। वरुण picked up all the suitcases because he was coolie number 1. है ना वरुण? So why did Varun pick up all suitcases? Because he was coolie number 1. तो subordinate adverb clause of reason. Purpose में purpose बताया होगा, so that in order that, so that in order that, so that in order that. Purpose. Many people keep their cameras off so that they could do time pass. तो सर ये तो why पूछ के भी आंसर मिलता है, तो रीजन हुआ। हाँ, मगर so that उनका पर्पस बताता है कि आखिर उनका मेन एम ये है। इसलिए जब भी आप एग्जाम में देखो so that एक साथ या in order that एक साथ, तो आपके दिमाग में ये सॉन्ग बनना चाहिए, so that in order that, so that in order that, so that in order that, purpose, so that in order that, so that in order that, so that in order that, purpose। और रिजल्ट में क्या होगा? Om was so happy and excited that he jumped from ground floor. सर ग्राउंड फ्लोर ऐसा ज्यादा लगे नहीं ना, इसलिए तो Om was so happy and excited main clause, that he jumped from ground floor subordinate clause। अब so के बाद कुछ कुछ हुआ और फिर that, तो ये रिजल्ट हुआ कि ओम इतना खुश था कि वो उसने जंप मार दिया, तो ये रिजल्ट हुआ। आपको पता है सो जो है ना इंडिविजुअली एक कोऑर्डिनेटर है, मगर अगर वो क्लॉज में आ जाए, जैसे कि मैं बोलूं वरुण विश टू कम फर्स्ट इन द एग्जाम, सो ही वर्कड हार्ड। सो कोऑर्डिनेटर है, अगर ये एग्जाम में आ गया तो इसका क्या होगा? एक्चुअली वरुण विश टू कम फर्स्ट इन द एग्जाम, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? सो ही वर्कड हार्ड। तो ये हो गया रिजल्ट। ये क्या हो गया बेटा? इट बिकेम रिजल्ट। I could not find any place to rest, so I stayed, so I preferred to stay in the station। एक्शन में तो सो कोऑर्डिनेटर है, अगर इस प्रकार आ जाए तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होगा। कंसेशन दो, ऑल्दो, इवन इफ, नो मैटर व्हाट, यार तो आप जानते ही हो। तो ये पूरा जो लास्ट सेशन में 1 आवर पूरा करवाया था वो मैंने शॉर्ट में अभी रिपीट कर दिया। अब हम लोग ये क्लॉजेस के सेंटेंसेस पे जाएंगे। आप में से जिसको भी क्लॉजेस में सबसे ज्यादा तकलीफ आती है, प्लीज मेरा कोहोस्ट बन जाओ और मेरे साथ बात करो। दिस इज योर क्लास, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन आस्क एनीथिंग। बेटा मैं रिपीट करता हूँ, ए के बाद क्या आएगा पूछोगे, मैं प्यार से बोलता हूँ बेटा बी आएगा। तो कम ऑन मैन, वंस एंड फॉर ऑल, किल द क्लॉज। ये 10 सेंटेंस सॉल्व करने के बाद आगे जितने भी सेंटेंस आए उसमें हमारे सारे राइट जाने चाहिए। तो पहले सेंटेंस की बात करते हैं। यस युति, बोलिए सेंटेंस क्या है? If you can cook food, then maybe I can feed you. कंजंक्शन कौन सा बेटा? If conjunction, हाँ, you तो can इफ cook, तो इफ से लेके कहाँ तक मीनिंग बनता है? cook. आप कोशिश कीजिए, मेन क्लॉज कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा? Subordinate clause, you can cook the, and then maybe I can feed you. Main clause. तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा, मेन क्लॉज देन मे बी आई कैन फीड यू, सबऑर्डिनेट डैश क्लॉज इफ यू कैन कुक।
आप में से किसको पता नहीं चल रहा है कि भाई इफ यू कैन कुक कौन सा क्लॉज होगा, एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब? प्लीज टाइप कीजिए या तो अनम्यूट करके मुझसे बात कीजिए, तो मैं आपको बोलो आंसर दिलवा दूंगा। मैं आंसर आपके मुंह से निकलवाऊंगा, जादू। एनीवन हु फील दैट अरे मुझे आंसर नहीं आता है, तो जिसको नहीं आता है वो अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो। बेटा एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ कंडीशन कहीं नहीं होता बेटा, इट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्योंकि एक कंडीशन रखी है ना। एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ कंडीशन नहीं होता बच्चा। एडजेक्टिव क्लॉज अभी मैंने बताया ना, जो कि बताता है कोई क्वालिटी बताता है। आई हैड अ बॉटल विच वॉज गोल्डन इन कलर, तो आई हैड अ बॉटल, कौन सी बॉटल? विच वॉज गोल्डन इन कलर, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो। ये एडवर्ब क्लॉज है, मगर आप सिर्फ एडवर्ब क्लॉज लिखोगे तो नहीं चलेगा, यू हैव टू राइट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्योंकि शर्त रखी है कि अगर तुझे कुक करना आता है तो मैं तुझी मदद करूंगा, तो मैं तुझे यहाँ पे रहने दूंगा, तो इसलिए। कोई तकलीफ? चलिए युति जी हम सेकंड सेंटेंस पे जाते हैं। When I was on the road, I began to run. Sir, I say the answer. When conjunction, I began to run, main clause, I was on the road, subordinate When I was on the clause. road, बेटा पूरा कंजंक्शन के साथ बोलो। When I was on the road, adverb clause of place. अगर मैं आपको पूछूं, Time. हाँ, क्योंकि when relates to time, where relates to place. So when I was on the road is subordinate adverb clause of time. थैंक यू युति जी, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। अब मैं चाहूंगा जेसन मेरे साथ क्लॉज में है, बिकॉज उसने मुझे सबसे पहले बोला था मुझे क्लॉज में तकलीफ है। Jason, are you there? Thanks a lot, Yuti ji, for the 2 sentences. I will call you back in some time. Jason, are you there? Jason bhai. हाँ, Jason is there. But शायद Jason सो गए हैं। Jason, are you awake? चलो जेसन की जगह चेतन जाग रहा है, तो चेतन भाई आप आ जाएंगे। जेसन जिसका भी दोस्त है वो उसको फोन करके बोलो बेटा कि वो शायद सो गया है, तो जाग जाए, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मिस ना करें। किसका दोस्त है जेसन? हमें तो यूट्यूब में रिकॉर्ड हो रहा है। एनीवन एल्स जिसको क्लॉज में तब प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ आ जाए, उसको हेल्प होगा। कोई आना ही नहीं चाहता। युति हम दोनों ही कंटिन्यू करते हैं, क्या करें। चलो, या कौन आया? मैं। अनन्या। प्लीज वेलकम, आ जाइए, वेलकम ऑन द बोर्ड। थर्ड सेंटेंस बोलिए। I had no idea where to spend the night. ये मस्त सेंटेंस है, ये आया कुछ। इसमें कंजंक्शन कौन सा है? Where. ओके जेसन, इट्स ओके। नहीं, जेसन ध्यान दे रहा है, वो डॉक्टर्स क्लिनिक पे है, फिर भी सेशन पर देख रहा है। वेरी गुड, थैंक यू जेसन, गॉड ब्लेस यू माय सन जेसन। चलिए, हाँ, तो कंजंक्शन कौन सा है? Where. वेर। वेर के बाद कहाँ तलक मीनिंग बन रहा है? Where to spend the night. यस, तो मेन क्लॉज क्या होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा? Main clause is I had no idea and the subordinate clause is where to spend the night. अभी वेयर टू स्पेंड द नाइट, आंसर क्या है वो आप सब लिखिए। मैं थोड़ी देर बाद आंसर बोलूंगा और आप सब मेरे साथ चाकू छुरी जो भी लेके सर यू आर रॉन्ग करके आ जाएंगे, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि अभी जितने भी आंसर्स आ रहे हैं सारे के सारे रॉन्ग हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस रॉन्ग आंसर। यही वो है जिसने लास्ट बैच में 30 मिनट्स लगा दिए थे। चलिए लिखते जाइए। अरे क्या वेराइटी आ रही है आंसर में, वेरी गुड।
मगर प्रीवियस बैच में ज्यादा आंसर्स आए थे, यहाँ पे अभी तक 10 ही आंसर्स आए हैं। कम ऑन, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे साथ आ भी सकता है। वी आर गोइंग टू हैव अ गुड आर्गुमेंट ओवर हियर। okay, we have many answers, yes। हमें नाउन क्लॉज आंसर में आ गया, एडवर्ब क्लॉज आंसर में आ गया, कोई एडजेक्टिव क्लॉज नहीं लिखने वाला। we have answered adverb clause of time, we have adverb clause of place, we have noun clause। शिवांग ने तो दोनों लिख डाले, कोई तो राइट हो, जो लिखना हो लिखो। come on man, yes we have noun clause, we have adjective clause वाला कोई नहीं है। we have noun clause, we have adverb clause of time, we have adverb clause of place। अरे वाह, सब मन से टाइप कर रहे हैं। युग बोले मैं तो देखूंगा क्या आंसर है, मैं तो कोई आंसर नहीं लिखूंगा। कम ऑन। शिवांग ने तीसरा आंसर भी लिख दिया, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, तीनों आंसर यस। बेटा एक तो लिखो, स्टिक टू वन। जेसन आप तो लिखिए क्या आंसर है। सोहम राउत तेरे पास एक नोट्स है, वो आपको देनी है भाई मुझे। कोई अक्षत एक एडजेक्टिव क्लॉज वाला है, क्रिश जैन एक एडजेक्टिव क्लॉज वाला है। मैंने बोला एडजेक्टिव क्लॉज वाले कोई तो आओ। रियोना सियोना भी एडजेक्टिव क्लॉज बोल रहे हैं। आज सियोना का स्पेलिंग रियोना है, रॉन्ग लिखा। सी सियोना, रियोना इज टेकिंग रिवेंज ऑन यू फॉर समथिंग। नहीं नाम चेंज मत करने जाना। वेल यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। अक्षत बोले अरे मैं तो केबीसी की तरह ऐसे ही मैंने ब्लफ मारा था, ये एडजेक्टिव क्लॉज कैसे है। चलिए कौन आ रहा है मेरे साथ डिबेट मोड में। वहां पे नीति ने मेरे साथ सबसे बेस्ट डिबेट की, अफसोस वो रिकॉर्डेड नहीं है। यहाँ पे एक डिबेट रिकॉर्ड होगी। कम ये जश शाह ने लिखा है वाई, मगर जब तक आप मेरे साथ ऑन द स्पीच यहाँ पे बहस में नहीं आएंगे। इंडिया वांट्स टू नो, एसएमटी वांट्स टू नो, आखिर ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है। कम ऑन। Why, sir? Why is it not a adverb clause of place, and why is it of adjective clause? Can you repeat the sentence for me? Yeah. I had no idea where to spend the night. Yeah, I had no idea. Main clause, where to spend the night, subordinate clause. Yes. अब where के आगे idea है। Yeah. Idea एक noun है। Yeah. तो कौन सी idea? Which idea? Which idea? कौन सी idea? Where is the conjunction in idea? The noun answers the question which one. Which idea? तो उसका आंसर है where to spend the night, इसलिए। समझ में आ गया इतना जल्दी? नहीं। हाँ तो डिबेट करो। हाँ डिबेट करो। नहीं होगा ना। कैसे प्लेस होगा सर, क्योंकि वेयर है, वेयर टू स्पेंड द नाइट होगा तो प्लेस होगा ना। अरे प्लेस मगर तब होता है जब मैं अभी यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ही हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। हाँ। अभी मैं आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के भी एग्जांपल देता हूँ और एडजेक्टिव क्लॉज के भी एग्जांपल देता हूँ, एंड द थिंग्स विल बी क्लियर। सी एवरीबडी नोज एवरीबडी वेयर आई लिव, ये सेंटेंस लिखिए। आइए सर आप बहुत कंफ्यूज करता है, व्हाट द सेंटेंस, एवरीबडी नोज एवरीबडी, आई एम नोबडी एंड समबडी। वेल प्लीज राइट एवरीबडी नोज एवरीबडी वेयर आई लिव। साहिल की सहेली, ए साहिल की सहेली, लिखना आंसर, क्वेश्चन लिखना, किसके साथ बात कर रहे हैं। उसको बोल बाद में आओ, उनको बोल बाद में आइए। 1.5 आवर तक मैं किसी के साथ बात नहीं करता हूँ सर, व्हाट अ जोक, बट स्टिल एवरीबडी नोज एवरीबडी वेयर आई लिव। सर मतलब क्या, हर कोई को जानता है जहां मैं रहता हूं। सर यहाँ पे वेयर के आगे एवरीबडी आया, विच एवरीबडी वेयर आई लिव, नहीं, ये आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। हर कोई हर किसी को जानता है कहां पे, वेयर आई लिव, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अनन्या वेंट वेरेवर पांडे जी वेंट। अनन्या वेंट कहां पे, वेरेवर पांडे जी वेंट, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। मगर अगर मैं बोलूं अनन्या हैड अ आइडिया, अनन्या हैड नो आइडिया वेयर शी वुड गो, तो कौन सी आइडिया अनन्या को नहीं थी, वेयर शी वुड गो।
It is not telling about a place. It's an adjective clause. मैं वापस समझाता हूं. बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? जो नाउन को क्वालिफाई करता है, जो नाउन के बारे में बताता है. आवाज अभी क्लियर है मेरा? बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है जो नाउन के बारे में बताता है. नाउन क्लॉज वो होता है जो या तो सब्जेक्ट होता है वर्ब का या तो ऑब्जेक्ट होता है. आर्या प्लीज मेरे साथ जरा आप यू कैन बी अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. क्योंकि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कैसे हुआ? ये रीजन तब होता है कि जब सबऑर्डिनेट क्लॉज बताता है कि भाई आखिर ये क्यों हुआ. आर्या वेंट टू लंडन बिकॉज ही विश टू स्टडी. व्हाई डिड आर्या वेंट टू लंडन? बिकॉज ही विश टू स्टडी. तो ये बिकॉज ही विश टू स्टडी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होगा. यहाँ पे आई हैड नो, वापस बोलिए, आई हैड नो आइडिया. अनन्या जी क्वेश्चन बोलिए वापस. Yes, sir. I had no idea where to spend the night. आई हैड नो आइडिया. तो नो आइडिया व्हाई, वेयर टू स्पेंड द नाइट, वो आंसर नहीं आ रहा है. मुझे किस बात की आइडिया नहीं थी, वेयर टू स्पेंड द नाइट, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है. जनरली वेयर आता है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होता है, मगर कभी कभी ऐसे ट्रिकी सेंटेंस आ जाते हैं. तो इस सेंटेंस का मतलब समझो तो क्लियर होगा. आज ध्यान से देखो तो एडजेक्टिव क्लॉज जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन क्लॉज जिसके बिना आपको सेंटेंस कंप्लीट लगेगा ही नहीं. बराबर. आज एडजेक्टिव क्लॉज में भी कई बार सेंटेंस इनकम्प्लीट लगता है, मगर नाउन क्लॉज तो एक्चुअली उस सेंटेंस को कंप्लीट करता है. युति सेड दैट शी लव्स टी, तो युति सेड व्हाट? दैट शी लव्स टी. और एडवर्ब क्लॉज क्या है? वो टाइम पास बंदा है, उसको निकाल दो तो भी सेंटेंस का मीनिंग बनता है. आपके ग्रुप में एक बंदा होता है ना, इतना शांत होता है, वो ना आए तो भी चलेगा. हस्ती आप अनम्यूट करके बोलिए. हस्ती ने कहा आई हैड नो आइडिया ऑफ व्हाट, वेयर टू स्पेंड द नाइट. मगर यहाँ पे आप वर्ब को क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा सवाल है. आई हैड नो आइडिया ऑफ वेयर टू स्पेंड द नाइट. वापस अनन्या जी क्वेश्चन बोलिए. I had no idea where to spend the night. हाँ, आई हैड नो आइडिया व्हाट. आप ऐसे पूछोगे तो ऐसे तो व्हाट का आंसर हर एक जगह पे होगा. वैसे तो हर सेंटेंस में व्हाट का आंसर मिलेगा, एडजेक्टिव के तो हर सेंटेंस में. इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज के हर सेंटेंस में आपको व्हाट का आंसर मिलेगा. हमें मेन देखना है कि क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज वो पूरे मेन क्लॉज को कंप्लीट कर रहा है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. अब मैं अगर बोलूं आई हैड नो आइडिया, तो आई विल नीड समथिंग टू कंप्लीट. इसलिए सबसे पहले वेयर टू स्पेंड द नाइट ये एडवर्ब क्लॉज तो नहीं होगा. नाउन क्लॉज इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एक नाउन के बारे में बता रहा है, और वो नाउन है आइडिया. बराबर. इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है. किसी के दिमाग में तनिक भी शंका हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो जैसे करीना बोलती है ना, जब भी में कोई डाउट मत रखना दिल में, तो वही मैं बोल रहा हूँ, कोई डाउट मत रखना दिल में, प्लीज आस्क. बोल 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 बोल. हाँ सर, अभी हम व्हाट पूछेंगे तो नाउन नहीं एडजेक्टिव आता है, राइट? नहीं 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 नहीं. मेन क्लॉज में वर्ब को व्हाट पूछो और आंसर आए तो नाउन क्लॉज है. मगर ये तो एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है. इट इज नॉट द लॉजिक. लॉजिक ये है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस को कंप्लीट करता है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे मैं बोलूं अनन्या ईट्स फ्रैंकी, तो अनन्या और फ्रैंकी दोनों नाउन हुए. ये कोई क्लॉज नहीं है बाय द वे. हाँ, तो नाउन क्या रोल प्ले करता है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. बराबर. या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का सब्जेक्ट. अब यहां पर जो ये पार्ट है कि भाई वेयर टू स्पेंड द नाइट, इट इज नॉट बीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. हमारा वर्ब मेन क्लॉज में क्या है? हैड. हाँ, पूरा सेंटेंस बोलिए वापस. अब बोल. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड. आई हैड नो आइडिया, तो हैड है. तो ये हेड के बारे में तो कंप्लीट कर रहा है. नो आइडिया तो मेन क्लॉज में ही आ गया, अपना काम हो गया. ऑब्जेक्ट हो गया. इसलिए ये जो वेयर आई शुड स्पेंड द नाइट, वो कोई ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का या ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है. वेयर टू स्पेंड द नाइट या तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो सकता था या तो एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता था.
मगर कंजंक्शन के आगे एक नाउन आया है और उस नाउन के बारे में ये बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कई लोग सोच रहे हैं अब ये एक सेंटेंस के पीछे इतना सारा क्यों जा रहे हैं? इतना सारा इसलिए जा रहे हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, ताकि आगे के सेंटेंस में गड़बड़ ना हो। थैंक यू अनन्या फॉर आस्किंग द डाउट्स। और पूछते जाइए, जब तक आपके मन की संतुष्टि ना हो तब तक एवरीवन शुड आस्क। बराबर ना प्रथम भाई? यशस्विनी सिंह चौहान, जशु, जश भाई सर बोल बोल बोल। सर अभी ये सेंटेंस में ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो है कंजंक्शन के पहले नाउन आया है, तो हर सेंटेंस में अगर कोई भी ऐसे सेंटेंस में अगर ऐसी कंजंक्शन के आगे नाउन आया तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं होगा, नहीं होगा। कंजंक्शन के आगे अगर नाउन आया और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज उस नाउन के बारे में कुछ बता रहा होगा, हाँ, तो ही वो एडजेक्टिव क्लॉज आएगा। जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला कि एवरीबडी नोज एवरीबडी वेयर आई लिव, तो वेयर के आगे एवरीबडी, ये भी प्रोनाउन हुआ। हाँ, प्रोनाउन यानी कि नाउन का भाई, इसको भी यार महत्व देने का, ऐसा उसको ऐसा हुड़ नहीं करने का। हाँ, तो सर ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा? नहीं, क्योंकि भले नाउन और प्रोनाउन है मगर वेयर आई लिव ये एवरीबडी के बारे में नहीं बता रहे। विच एवरीबडी वेयर आई लिव? नहीं। इसलिए भले कंजंक्शन के आगे नाउन आया, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं। जैसे एवरीबडी नोज अनन्या वेयर आई लिव, यानी कि जहां पे मैं रहता हूं वहां सभी लोग अनन्या को जानते हैं। तो एवरीबडी नोज अनन्या वेयर आई लिव, वेयर के आगे अनन्या है, विच अनन्या वेयर आई लिव? नहीं। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या हुआ बेटा? प्लेस। अगर मैं ऐसा बोलूं एवरीबडी नोज अनन्या हु इज अ डॉटर ऑफ चंकी पांडे, वो अनन्या पांडे, अनन्या पांडे, तो विच अनन्या Who is the डॉटर, तो ये हुआ एडवर्ब क्लॉज। नहीं। सोचो, एवरीबडी नोज अनन्या हु इज अ डॉटर ऑफ चंकी पांडे, Who is the daughter of चंकी पांडे, और हु के आगे क्या है? अनन्या। तो विच अनन्या, कौन सी अनन्या? Who is the daughter of चंकी पांडे। हाँ, तो अगर नाउन का आंसर आता है तो वो क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज। बराबर। इट्स लाइक एडजेक्टिव नाउन के पीछे, नाउन वर्ब के पीछे, टू मच फन। हमेशा याद रखना, ये एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव नाउन का दीवाना, टिडी 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 टिडी। बराबर ना सूरज भाई? क्लियर हुआ? ओके सर। यस सर। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल युग भाई बताएंगे, नहीं तीर्थ, जो तीर्थ कहीं और देख रहे हैं, ऐसा ऐसा। चल तीर्थ बोल। पीछे हो जाए। यस सर। आपने पीछे कितना आवाज है? बोल, आंसर बोल, क्वेश्चन बोल। लड़के को मोबाइल दिया नहीं है ना, तो मेरा मोबाइल उसके पास ही रहता है। तीर्थ म्यूट कर दे, म्यूट कर दे। सर वो लंबा गया ना उसका। नहीं सर, बोल रहा हूँ मैं। नहीं, आपके पीछे जो लोग हैं ना, हेलो तीर्थ म्यूट कर, प्रॉब्लम नहीं। आपके पीछे जो है ना बेटा, उन सबको बोल मैं पढ़ रहा हूँ, या तो मुझे हेडफोन दे दो या तो आप लोग आवाज कम करो। बराबर है ना? या तो फिर आप साइड पे आ जाओ, वरना आप फोकस नहीं कर पाओगे। आप फोकस नहीं कर पाओगे बेटा, मुझे और कोई तकलीफ नहीं है, तेरा मेरी तरह है। मेरे तो आसपास कोई बोले ना ढोल भी बजाया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने में होता हूँ। मगर आप डिफ्लेक्ट हो रहे हो बेटा, है ना बच्चा? तो या तो कोई ऐसी प्लेस पकड़ ले घर में जहाँ पे आवाज ना हो, या तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो ईयरफोन्स ले ले, और वैसा भी नहीं है तो इतना जोर जोर से बोल के वो लोग चुप हो जाए। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले लो, मैं यही 3 बातें करते रहता हूँ। बराबर? चलो एक काम कीजिए, अनन्या जी वापस आप आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। यस सर। I can find a soldier's armor that will fit me well. ओके, मेन क्लॉज क्या है? मेन क्लॉज है I can find a soldier's armor.
और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज दैट विल फिट मी वेल इनफ। ये कौन सा क्लॉज है? एक मिनट, let me think. That will fit me well. This is what will fit me well? सोचो। Noun clause? पहले मुझे स्टेप्स बताइए ना, स्टेप्स क्या है क्लॉजेस में? आपके सामने पेपर आया, क्वेश्चन पेपर आया, पेपर में क्वेश्चन आइडेंटिफाई द क्लॉज, आप क्या करेंगे? सर आगे वाले में से देखेंगे। नहीं, आगे वाले में से नहीं दिखती क्या? ऐसा सच नहीं बोलने का लेक्चर में, और वो भी ऑनलाइन लेक्चर में। मेन क्लॉज पकड़ने का, सबऑर्डिनेट क्लॉज पकड़ने का, बराबर ना तीर्थो है हमारा ढोकड़ू। हाँ, अपना तीर्थ क्या, अपना तीर्थ नहीं, कंजंक्शन के आगे देखने का। अगर नाउन है तो उस नाउन को पकड़ने का और नाउन के बारे में देखने का कि क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन के बारे में बता रहा है। अगर वो बता रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज, वरना फिर व्हाट पूछने का आंसर आता है तो नाउन क्लॉज, वरना एडवर्ब क्लॉज। जनरली ये देख के हमें पता चल जाता है कि भाई ये कौन सा है। जैसे यहाँ पे आई वांटेड अ आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ, तो कंजंक्शन के आगे अनन्या जी कौन सा वर्ड है? कंजंक्शन के आगे आर्मर है। आर्मर नाउन है तो यस। हाँ, तो कौन सा आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ, आंसर आ रहा है? हाँ हाँ, तो कौन सा हुआ ये? नाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन हो रहा है। बेटा मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं हूँ कि आपको 50-50 लाइफलाइन दूं, इसलिए आप जस्ट सोचो, आप अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि जैसे ही आप सोच रहे हो बाकी सब भी सोच रहे हैं। और चेतन सिंह और जश शाह, और चेतन भाई आंसर दे रहा है, वेरी गुड। सोचो सोचो, हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो भी हेल्प हो जाएगा। तीर्थ बेटा आंसर लिख, मेरा ढोकड़ू, मेरा वांदरू। जिसका रॉन्ग होगा मैं उसको बोलूंगा रॉन्ग है, बाकी सबका राइट है। सर एडजेक्टिव क्लॉज है। आप मुझे पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ रहे हो तो मैं बता रहे हो तो मैं आंसर दूंगा। हाँ, बता रही हूँ। वेल आपका आंसर सही है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्योंकि देखिए कौन सा आर्मर दैट विल, जनरली मैं बोलूँ ना, नाउन में आप व्हाट पूछोगे तो आपको सारे आंसर्स नाउन क्लॉज दिखेंगे। हाँ। बराबर। इसलिए नाउन क्लॉज के लिए तो अपना दो टेक्निक है, एक वर्ब को व्हाट पूछने का, और बाकी मेन क्लॉज अधूरा अधूरा लगे, मेन क्लॉज अधूरा अधूरा लगे तो नाउन क्लॉज होए अपना, सूरज देखे लेक्चर में सपना, है ना सूरज है? चलिए अनन्या जी नेक्स्ट। थैंक यू अनन्या, आपके कारण कई लोगों को समझ में आ रहा है। अनन्या जी आगे बढ़िए। The only difficulty about them is that they don't happen nowadays. Very good. तो अभी सोचिए मेन क्लॉज क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या। एक मिनट, बिफोर यू से एनीथिंग, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है बेटा? सी एज यू नो एसएमटी का रूल है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पीपल गेटिंग राइट, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पीपल गेटिंग रॉन्ग, ताकि जिनको रॉन्ग आ रहा है उनके साथ हम डिस्कस करें, और डिस्कस करें तो उस रॉन्ग को राइट कर लें। मस्त बोला, कुछ समझ में नहीं आया। अबे शॉर्टकट में ये कि अगर नहीं समझ में आता तो पूछ। रियोना सियोना एकदम ब्यूटीफुली सब आंसर्स लिख रहे हैं, पूरा मेन क्लॉज टाइप कर रहे हैं, पूरा इतना क्या टाइपिंग स्पीड है उनका। प्रथम का भी आंसर आ गया, सॉरी शिवांग का भी आंसर आ गया। अभी अनन्या जी इसमें कंजंक्शन कौन सा है? कंजंक्शन दैट है। तो मेन क्लॉज क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या? मेन क्लॉज the only difficulty about them is हाँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? that they don't happen nowadays. हाँ, अभी कौन सा है? तीर्थ, ये तो आपने दो दो क्लॉज लिख दिए बेटा। सर ये नाउन क्लॉज है। कॉन्फिडेंट? यस। अनन्या जी आपके पास तीन ऑप्शन थे, सब नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। हाँ। आपको ऐसा क्यों लगा कि ये नाउन क्लॉज है? सर क्योंकि मेन क्लॉज अधूरा है। इतना अच्छा खेल रहे थे आप। सही जवाब, कुछ नहीं जीते आप। हाँ, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि मेन क्लॉज को व्हाट पूछते हैं तो आंसर मिलता है। बराबर ना है ढोकड़ू? हाँ, हाई कर ढोकड़ू।
तो व्हाट पूछते हैं तो आंसर मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सवाल अनन्या जी बोलेंगी, जवाब मैं उनसे लूंगा जिनको नहीं आता। ए सर क्या फेंकते हो, जिनको नहीं आता उनको काई को पूछोगे, जिनको नहीं आता वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे और उनके पास ही आंसर निकलना होगा। चलिए अनन्या जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। I feel sure enough to take her to Sinin uncle's Sinin unless you stop me. स्नेहा ने सबसे पहले आंसर लिख दिया, रियोना सियोना ने पूरा डिटेल में लिख दिया। दीपिका को मेरा आवाज नहीं आ रहा है, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? मेरे को तो ये मशीन भी बोल रहा है, अबे धीरे बोल, मेरे कान फट रहे हैं। सॉरी भाई, मुझे क्या करूं। किसको आंसर नहीं आ रहा है वो प्लीज बोलिए, प्लीज टेल मी, आई विल रिपीट, आई विल एक्सप्लेन हिम। डाउट 1, डाउट 2, डाउट 3, डाउट सोल्ड। चलो अनन्या जी आप ही बोलिए आंसर क्या है। Yes sir. I feel sure enough to take her to Shinin, that is the main clause, or unless you stop me is subordinate adverb clause of इनको आप हिंदी में कन्वर्ट कीजिए तो आपको पता चलेगा। सर कंडीशन है, पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? बता रही adverb clause of condition. कॉन्फिडेंट? Yes sir. ताड़ू चावी लॉक? Everything lock. सही जवाब, कुछ नहीं जीते आप। हाँ, बिकॉज इफ अनलेस हैड इट नॉट बीन, ये कंडीशन ही होता है। तो ये कंडीशन रखी है ना कि भाई ये होगा तो वो होगा। युग आपका राइट जा रहा है या रॉन्ग जा रहा है? तीर्थू डार्लिंग है हमारा, तीर्थू आंध्रो राइट जाइज के रॉन्ग? मिक्सचर आपको बोलना हो तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, हम लोग पीछे की आवाज कर लेंगे। चल नेक्स्ट बार तू बोल, चल। तीर्थू बच्चा, ओके 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 बिजी है तो तनिष्क तू बोल दे। Hey Tanish Diamond Jewelers. Have you ever heard no tales of their price who is the devil himself? Main clause क्या और subjoint clause क्या? Yeah. Have you ever heard no tales of main clause? Conjunction कौन सा है? Conjunction कौन सा है भाई? There. हाँ? There. 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 नहीं बेटा वो conjunction नहीं हो सकता बेटा। No tales. आप लेट पहुंचते हो तो चंपाकली आपको क्या क्या सवाल पूछती है? If unless what? नहीं। सीधा धमकी पे आ गया तू। What, where, whom? बेटा सवाल सोच, सवाल स्टेप पे जा वरना वो बेलन मारेगी। What, which, when, where, why, how, whom, who, whatever, whichever, whenever, wherever, however. अभी इसमें आपको सुनाई दिया होगा कौन सा है? Have मैंने कहाँ बोला बेटा? मेरे साथ बोल। What, which, when, where, why, when, where, why, how, whom, who, ऐसे नहीं who, whatever, ऐसा कर whatever, whichever, whenever, wherever, however. whatever, whichever, whenever, however. ये whatever था, ये whichever था, ये whenever था, ये wherever था और ये however। बराबर। अभी इसमें से कौन सा वाला आपको इधर दिखा?
who हाँ, तो हु से लेके कहाँ तक मीनिंग बन रहा है? is the devil himself. ये पूरा क्या हुआ? Subordinate clause. तो मेन क्लॉज उसके आगे वाला पूरा। हाँ. आप ऐसे सोचते हो मैं एक सांस में जितना बोल सकता हूँ उतना मेन क्लॉज, Have you सबॉर्डिनेट ever क्लॉज, तो ऐसा नहीं होता। have you ever heard no tales of their price? Main clause. प्राइस नहीं बेटा, वो प्रिंस है, प्रिंस अपना राजकुमार। Oh, sorry. ठीक है. और फिर सबॉर्डिनेट क्लॉज is the devil himself. बेटा हु किधर नहीं, गए? who is the devil himself. सोच एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बसी 90 पूरे 100। ऐसा मत करना, मैं झापड़ मारूंगा कंप्यूटर में से निकल के। Have you ever heard no tales? फर्स्ट स्टेप है कंजंक्शन पकड़ने का। कंजंक्शन हुआ है। हाँ. हु के आगे क्या लिखा है? प्रिंस. प्रिंस एक नाउन है। हाँ. कौन सा प्रिंस? आंसर आ रहा है सबॉर्डिनेट क्लॉज में, हु इज द डेविल हिमसेल्फ। हाँ. नाउन क्लॉज। बेटा नाउन के बारे में नाउन क्लॉज बताएगा। नाउन के बारे में कौन बताता है? ये डैश नाउन का दीवाना। एडजेक्टिव। हाँ, एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ टाइम है कि प्लेस है कि मैनर है? मैनर। बेटा एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ टाइम प्लेस मैनर नहीं होता, वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ होता है बेटा। एडजेक्टिव क्लॉज मींस जो नाउन को क्वालिफाई करता है बेटा, है ना? तो एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ टाइम नहीं होता, एडवर्ब होता है। समझ में आया तनिष्क? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। मैं बोलूं तनिष्क इज अ नोबल प्रिंस, तो नोबल एडजेक्टिव हुआ, बराबर? ये क्लॉज नहीं है। मगर अगर मैं बोलूं तनिष्क इज अ प्रिंस हु इज वेरी नोबल, तो हु इज वेरी नोबल सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, और वो एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, बराबर? कौन सा प्रिंस? हु इज वेरी नोबल, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आया भाई? हाँ. I don't know the other people, are they alive? I mean, sorry, are they alive? नहीं, are they awake? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस युति जी बोलिए। Yes, sir. बोलिए। And if she can put some fight into him, she can put it into anybody. इसमें कौन सा होगा बेटा? If conjunction. मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा? She can put it into anybody, main clause. रियोना ने पूरा वही लिख दिया है, वेरी गुड। आगे And if she can put some fight into him, subordinate clause. कौन सा होगा ये? तनिष्क और अनन्या में से जो पहले बता सके। तनिष्क, अनन्या, युति। So condition. Adverb clause of condition. तनिष्क, युति जी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्योंकि इफ आया ना कंडीशन, और ये कंडीशन रखिए कि अगर ऐसा हो, इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, बराबर सादिक भाई? अब पूरा लिखना भूल गए, मगर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अभी नेक्स्ट बोलिए तनिष्क। He decided instead to go a hermit who was widely renowned for his wisdom. Who conjunction. हाँ, अभी मेन क्लॉज कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा? रियोना ने वापस पूरा लिख दिया। He decided instead to go a hermit, main clause. Who was widely renowned for his wisdom, subordinate clause. कौन सा है? Yes, Chetan, you are right. Noun clause. सोच हु के आगे क्या है? नहीं, ये नाउन है। ये उस नाउन के बारे में ये बता रहे हैं। हाँ, तो ये कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। आपको ऐसा लिखना होता है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज,
who was widely renowned for his wisdom. समझ में आया बेटा? हाँ. बेटा एडजेक्टिव 3 बार बोलता. एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव 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 नाउन के पीछे पड़ा एडजेक्टिव. बोल. एडजेक्टिव 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 नाउन के पीछे पड़ा एडजेक्टिव. कितने बेसुरे हो. सुर में गा. एडजेक्टिव 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 नाउन के पीछे पड़ा एडजेक्टिव. बोल. बोलने का. एडजेक्टिव 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 नाउन के पीछे पड़ा एडजेक्टिव. ऐसे मेरी तरह का. फिर बीट्स नहीं है. हाँ बीट्स के साथ एडजेक्टिव 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 नाउन के पीछे पड़ा एडजेक्टिव. हाँ अरे वाह सही गए. अब बेटा ये मजाक नहीं था. अभी आप जन्म में नहीं भूलोगे ये बात कि जो भी बीट्स और म्यूजिक के साथ होता है ना वो दिमाग में आ ही जाता है. और एडवर्ब के बच्चे हैं ये सब. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. बराबर तनिष बेटा. मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था बच्चा. मैं आपको मदद कर रहा था. इफ यू नो मी यू नो आई एम अ जॉक सर. चलो आगे चल तनिष. आगे तू ही बोल यार. तेरा आवाज बड़ा स्वीट लग रहा है. I don't have a dorm room, so I slept on the floor in friend's room. हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है. कई लोगों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. Have. हाँ बेटा नहीं बेटा एक बात सुन ले. Is, am, are, was, were, will, shall, have, has ये सब वर्ब्स हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स. कंजंक्शन वो शब्द होता है जो दो शब्दों को जोड़ता है. So. Yes. So conjunction. Arjun is right. Pratham is right. I don't have a dorm room main clause, so I slept on the floor in the friend's room. Subordinate clause. Yes. Subordinate clause. So. ये थोड़ा डिफिकल्ट है. ये जनरली भी कई लोग को सबका रॉन्ग जा रहा है. Adverb clause of Soham is right. मगर I'm coming to that. नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं. देखो मैं बताता हूँ. जनरली है ना so that in order that so that in order that so that in order that purpose. यहाँ पे so है. ये मैं समझा देता हूँ. दिवेश is right. यहाँ पे so आया हुआ है. so जनरली कोऑर्डिनेटर है इसलिए वो कंपाउंड में आता है. ये पहली बार मिस्टर so हमारे कॉम्प्लेक्स की टेरिटरी में पधारे हैं. ये किसके इलाके में आ गया भाई तू? कोऑर्डिनेटर है तू सो. और तू कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटर के इलाके में आके खेल रहा है. आए तो उसने रूल्स ही बदल दिए. इसलिए इसको हमें हिंदी में देखना पड़ेगा. मेरे पास कोई रूम नहीं था. एज अ रिजल्ट क्या हुआ? हैव टू स्लीप ऑन द फ्रेंड्स रूम. फ्लोर ऑफ द फ्रेंड रूम. तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है. हाँ एक्चुअली एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट कैसा होता है? तनिष was so happy and excited that he jumped from ground floor. पर रिजल्ट में दैट आता है ना. हाँ so डॉट 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 दैट आता है. मगर कभी कभी सिर्फ ऐसा भी आ गया ना तो हमें लॉजिकली देखना है कि ये रिजल्ट है. ये महाविचित्र वानरे जैसा मंकी छाप सेंटेंस है इसलिए. पर्पस कब आएगा? पर्पस जब ऐसे प्रीशा went to Niharika so that she could give her a टपली. तो ये प्रीशा went to Niharika तो प्रीशा का पर्पस है कि उसको टपली देनी थी इसलिए. यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब देखो कि भाई मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी so I slept. आपको देखो एक बात बताता हूँ. इसको थोड़ा सा उल्टा कर दूं तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो जाएगा. कैसे? तनिष का क्वेश्चन बोलिए जरा वापस. I don't have a dorm room, so I slept on the floors in the friend's house. अगर मैं इसको ऐसा बोलता, I slept on the floor of the friend's room because I did not have a dorm room. तो इसमें because I did not have a dorm room subordinate adverb clause of reason हो जाता. मगर जब से मैंने इसको उल्टा कर दिया, रीजन रिजल्ट हो जाए रे. समझ में आ रहा है? जनरली रिजल्ट में सो डॉट 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 दैट होता है. Krish Sasural was so full of gold and jewels that he felt his ससुर was बप्पी लहरी. तो ये सो डॉट 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 दैट. समझ में आया? और इन ऑर्डर
का एक सेंटेंस होना है, इन ऑर्डर के कोई सेंटेंस होते ही नहीं है. So that in order that he worked hard in order that he could come first. आज खूबी कृषा कामदार कृषा भंडारी है किधर? आज भी कृषा 2-2 कार में ट्रैवल कर रही है बेकार. वो लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं. न खूबी है न कृषा भंडारी है. कृषा कामदार तो चुप ही रहती है. बाकी बहुत सारे लोगों ने आज मुझसे बात की. कई लोगों के मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं. जस्ट मीत वाघेला अर्जुन, मीत को क्या हो गया यार? बिगड़ गए आज. बाकी सब पता नहीं कहाँ पे. मैं नाम लिए तो भी उन्हें वाई नहीं लिखा, नहीं कि सो गए लगते. चलो भाई उनको सोने दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं. युति और अनन्या जी और तनिष्का, चलिए लाइन बाय लाइन एक एक जन बोलेगा. अभी तनिष ने बोला था तो नेक्स्ट युति, फिर नेक्स्ट अनन्या. युति बोलिए नेक्स्ट. I found what I love to do early in life. हाँ, मेन क्लॉज क्या बेटा? I found सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या? what I love to do early in life. हाँ, I found what I love to do early in life. तो ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट Adjective clause. subordinate adjective clause. You are wrong. सोचो. I found, वापस क्वेश्चन बोलो. I found what I love to do early in life. हाँ, तो I found मेन क्लॉज है. What I want to do early in life सबऑर्डिनेट क्लॉज है. What के आगे found है. Found कोई नाउन है? नहीं. तो एडजेक्टिव क्लॉज कैसे होगा बेटा? I found अधूरा अधूरा लग रहा है कि नहीं? Noun clause. हाँ, और I found को अगर आप what पूछो तो आंसर मिलेगा, है ना बेटा? Yes sir. तो ये क्या हुआ बच्चा? Subordinate noun clause. हाँ, टेंशन नहीं, रॉन्ग बोलेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं. बड़े बड़े सेंटेंस में छोटा छोटा गलती होती है. चलिए युति जी नेक्स्ट सेंटेंस भी आप ही बोलिए. I knew that I must tell this man the truth. I knew main clause. That I must tell this man the truth subordinate clause. कौन सा है? Noun clause. सॉरी जोर से बोलिए. Noun subordinate noun clause. Yes, you are right. It's subordinate noun clause. Next बोलिए. नेक्स्ट अभी अनन्या जी बोलेंगी. तो मुझे पिछले वाले सेंटेंस में डाउट है. पूछो. मेरे को नहीं समझ आया कि वो नाउन क्लॉज कैसे है. मेन क्लॉज बताओ आप क्या है? आई न्यू. हाँ, आई न्यू. आई न्यू मेन क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ. तो आप मेन क्लॉज को पूछो व्हाट. व्हाट आई न्यू. आंसर दैट के आगे आया तो ये कौन सा हुआ बेटा? है ना बच्चा? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट बोलिए बच्चा. ओके सर. He took me to a room which had a gramophone in it. बोलिए मेन क्लॉज क्या है? Main clause, he took me to a room. सबऑर्डिनेट क्लॉज? Subordinate clause is which had a gramophone in it. कौन सा लग रहा है आपको ये? Sir, this is adjective clause. Yes. आगे? And we went on from level to higher level until he was playing the music without words. Yes, main clause क्या? Main clause है and we went on from level to level. Subordinate clause until he was playing just music without words. कौन सा है ये? Adverb, subordinate adverb clause of until. Time. Very good. मस्त गए. आगे बोलिए. सर इतना ही भेजा है. इतना ही है. Okay. So I hope so. Clause अभी सबको क्लियर हुआ? Yes. Everyone.
अभी एक गाइड और एक नोट्स भी निकाल लीजिए और जरा नॉट ओनली बट ऑल्सो पे आते हैं हम लोग। यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो इन द फॉलोइंग सेंटेंस। गाइड किसके पास है, नोट्स किसके पास है? अनन्या के पास गाइड है, तो आप गाइड निकालिए और नोट्स वाला एक बंदा निकालिए और आ जाओ। पेज 165 का यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो ले लो। तो मैं बुक लेके आती हूँ। हाँ, या तो एक मिनट रह दीजिए, तीशा और उन लोग के पास है तो वो लोग आंसर बोलेंगे, प्रॉब्लम नहीं। सर पेज नंबर आप लोग बोलिए मास्टर की का किसके पास पेज नंबर है? शायद गाइड। हाँ, तो आप गाइड का नंबर, गाइड का ले लीजिए। रिया शर्मा, आर यू देयर विद मी? Yes, sir. हाँ, तो रिया आप पहला सवाल पूछिए। UNESCO and the इट्स यूनेस्को बेटा, यूनेस्को, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन का जो एजुकेशन सोशल कल्चरल काउंसिल एंड ऑर्गेनाइजेशन वो है यूनेस्को। यूनेस्को एंड इंटरनेशनल, हाँ बोलिए। International Council on Monuments initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. अभी नॉट ओनली बट ऑल्सो हम कैसे यूज करते हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करने के लिए इस तरह होता है कि जब दो चीजें होती हैं तो पहले हमें वो दो चीजें पहचाननी होती हैं। जैसे अनन्या फिनिश्ड एन आइसक्रीम along with a faluda, तो अनन्या नॉट ओनली फिनिश्ड एन आइसक्रीम बट ऑल्सो फिनिश्ड अ फालूदा। बाप रे, वो भी विंटर में। समझ में आया? कृषा डिड नॉट आंसर द सर, she also did not type the message. So Krisha did not answer by unmuting. Krisha not only answered, not only, sorry, Krisha, हाँ वो neither nor आएगा। वो तो मैं एक्चुअली कृषा को बोल रहा था कि कृषा कामदार और कृषा भंडारी आज क्यों जवाब नहीं दे रहे वो लोग। मैं दो बार उनका नाम लिया, दे आर नॉट टाइपिंग, सो आई थिंक सो वो लोग वीडियो ऑफ करके टाइम पास कर रहे हैं। आगे का पूरा वो जो दो चार लोग हैं वो लोग टाइम पास ही कर रहे हैं, करने का क्या है यार। साक्षी यू आर राइट, सर जाने दो, है ना। चलो हम आगे ही बढ़ते हैं, मूड ऑफ हो जाएगा। यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट ने नॉट ओनली इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग हेरिटेज। तो अभी यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल, तो नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स, दोनों ने मिलकर किया। तो ये दो चीजें हैं मेन इसके अंदर, दो जो जन पहचानने की टू थिंग्स कौन सी है? तो युति आंसर बोलिए इसका। यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। इसका आंसर क्या दिया हुआ है सर गाइड में कि नोट्स में? गाइड का। Not only UNESCO but also the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. कि यूनेस्को इंटरनेशनल काउंसिल दो बातें हैं, तो नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो इंडिया। अभी नोट्स का आंसर कौन बोलेगा? युति बोलेगी। अच्छा आप ही बोलो। Not only UNESCO but also the International Council on Monuments initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. समझ में आया बच्चा? अभी दूसरा, the state parties are responsible for identifying and nominating new sites। तो रिया इसमें दो बातें कौन सी हैं? आइडेंटिफाइंग और दूसरी बात है नॉमिनेटिंग। तो रिया अभी आप उसका आंसर बोलिए। The state parties not only identified but also nominated. नहीं, नॉट ओनली आपने बहुत जल्दी ले लिया, वर्ब के बाद लो। Sir, नहीं हाँ देखो ट्राई करो। द स्टेट पार्टीज बोलिए बेटा। The state parties आगे क्या आएगा? आगे वर्ब ले लो, वर्ब जो है वो responsible. आर रिस्पॉन्सिबल। हाँ, are responsible. The फिर state नॉट parties ओनली are responsible not only for identifying and but also nominating new sites.
युति आंसर बोलिए, पेज 165 पे हम लोग। The state parties are responsible for not only identifying but also nominating new sites. गाइड में से बोलिए। The state parties are responsible for not only identifying but also nominating new sites. युति बोले सर दो बार क्यों से बुलवा रहे हो, ताकि सबको आंसर और क्लियर हो। रिया जी थर्ड वाला हम बात करते हैं बेटा, उसमें दो बातें कौन सी है रिया? Opera House in Australia and the Historic Center of वियना इन ऑस्ट्रिया। तो ये दो चीजें हैं, तो बोलिए क्या आएगा बेटा? जो भी जो चीजें होती है ना उसके पहले हमें नॉट ओनली डालना होता है। not only Opera House in Australia but also the Historic Center of Vienna in Austria are cultural sites of World Heritage. वेरी गुड बच्चा। युति जी बोलिए आंसर। Not only the Opera House in Australia but also the Historic Center of Vienna in Austria are cultural sites of World Heritage. और दूसरे में भी सेम ही आंसर है। हाँ तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा वापस बोलने के लिए। हाँ बोलिए। नहीं सर, बोलिए। Opera House in Austria as well as the Historic Center of Vienna. वो रॉन्ग है, यानी कि ये किसमें एज वेल एज किसमें लिखा है? नोट्स में। तो नोट्स में सी और डी दोनों रॉन्ग है। नोट्स में सी और डी दोनों रॉन्ग है। दोनों में एज वेल एज दिया है। तो एज वेल एज यूज करने बोले तो वो तो नोट्स में सी और डी दोनों रॉन्ग है। अभी अपना डी वाला आंसर रिया बोलिए आप। Yes sir. World Heritage Site World Heritage Site is also a combination. एक मिनट रिया थोड़ा सोच के बोलना। एक बार सेंटेंस पढ़, फिर आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो बोलना है। तो कौन कौन सी बातें आप निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आप लॉजिकली सोच के आंसर बोलिए, देखना आपका राइट जाएगा। सोच के बोलिए। हाँ बोलिए। World Heritage Site is not only a combination of cultural but also the combination of natural areas. ओके, ये आंसर थोड़ा सा आपका रॉन्ग है। बोलिए बेटा। इन द क्वेश्चन इट इज सेड दैट एज वेल एज कैन बी यूज्ड। वो नई टेक्स्ट बुक में होगा शायद, पुरानी टेक्स्ट बुक में यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो ही है। तो युति जी आप गाइड में से आंसर बोलिए। World Heritage Sites can be a combination of not only cultural but also natural areas. यस, वापस बोलिए। World Heritage Sites can be a combination of not only cultural but also natural areas. करेक्ट। रिया पता चला? Yes sir. कोई डाउट बेटा? Not sir. अभी एज सून एज नो सूनर देन में किसको प्रॉब्लम है वो बोलो, तो वो मेरे साथ जरा अभी आ जाओ। नो सूनर देन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बोर्ड में आने वाला ही है 100%। एज सून एज और नो सूनर देन बोर्ड में आज ही नहीं बल्कि 12th में भी आने वाला है। तो आप में से किसको ऐसा लग रहा है भाई मेरा नो सूनर हमेशा रॉन्ग ही जाता है, वो मेरे साथ आ जाओ। और अगर सबको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर हम किसी और को ले लेते हैं जो जनरली नो सूनर देन। एवरीवन नोज इट वेरी वेल। कॉन्सेप्ट सबको पता है पक्का? मीत रावल नहीं, सॉरी मीति नाम है मगर वो दूसरा। कहां गया उमीत? रूपानी, हाँ आजा भाई। Yes sir. चलो एज सून एज वाला सेंटेंस करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ भाई। As soon as the bill is passed, it will become an act. हाँ, उसमें पहला पार्ट कौन सा है? As soon as. हाँ, तो एज सून एज के बाद जो पहला सेंटेंस है वो कौन सा है? The bill is passed. हाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? Bill.
हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? वर्ब का मतलब पता है क्या बेटा? इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वो सब इज। तो जब आप इसकी जगह नो सूनर यूज करते हैं तो नो सूनर के बाद हमें इज ले लेना है। तो अभी नो सूनर डाल के सेंटेंस बोल। No sooner is the bill passed than it will become an act. सही जवाब, कुछ नहीं जीते आप, वेरी गुड। नेक्स्ट कर। As soon as the thief escaped, the family informed the police. इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा है? The thief The escaped. thief escaped। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? The हाँ escaped. बेटा, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल कुछ है इसमें? तो वर्ब पकड़ने का, वर्ब क्या है? Escaped. हाँ, वर्ब एस्केप्ड है। एस्केप प्रेजेंट है या पास्ट है? Past. तो हम नो सूनर के बाद डिड लेंगे। अभी सेंटेंस बोल। No sooner did the thief escape than the हाँ, अभी family सुन, हेलो informed. हेलो 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 हेलो। आपने बोला नो सूनर डिड द थीफ एस्केप्ड। Escaped. अभी एस्केप्ड ये तो पास्ट टेंस हो जाएगा और दो पास्ट टेंस एक साथ नहीं आ सकते। तो नो सूनर डिड द थीफ, ESCAPE आएगा, डी नहीं आएगा। अभी बोल। No sooner did the thief escape than the family informed the police. करेक्ट, वेरी गुड ढोकड़े, राइट हो गया। मेंटोस का क्या है आज तो। चलिए आगे बोल। As soon as you have finished, you can submit your answer paper. हाँ, इसमें वर्ब कौन सा है? You यू No, no, प्रोनाउन। have. हाँ, अभी ले ले। No sooner have you finished than you can submit your answer paper. यस, नेक्स्ट बोल। As soon as they can manage, they could change their house. एक मिनट, युति को एक डाउट है, बोलिए युति। सर लास्ट सेंटेंस में नो सूनर डू यू फिनिश है गाइड में, और नोट्स में नो सूनर हैव यू फिनिश्ड है। नो सूनर हैव यू फिनिश्ड आएगा। डू कब आएगा? अगर हैव के बाद कोई वर्ब नहीं होगा। एज सून एज युति हैज द की, शी विल ओपन द सेफ। तो नो सूनर डज युति हैव द की, देन शी विल ओपन द सेफ, क्योंकि उसमें युति हैज द की, तो हैज के बाद कोई वर्ब नहीं आया तो हम डज यूज करेंगे। मगर यहाँ पे हैव के बाद फिनिश्ड वर्ब आया है ना, इसलिए हमें हैव यूज करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड डाउट्स, थैंक्स अ लॉट युति फॉर हेल्पिंग अस टुडे। एंड आई डोंट नो व्हाई कृषा एंड कृषा आर साइलेंट टुडे। 4 बार नाम लिया उन्होंने, एक बार भी नहीं बोला। उनके जो दोस्त है उनको बोल दो भाई। चलिए अमित। Yes, sir. बोल। As soon as the bell will ring, the school assembly will start. हाँ, तो मेन क्लॉज क्या है? आई मीन सॉरी, सब पहला वाला सेंटेंस क्या है? The bell will ring. हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? The ए एंड द बेटा आर्टिकल होता है। हाँ. इज, सुन मेरे सामने देख, मेरे सामने देख। Yes, sir. बोल इज, Is एम आर, MR, was, were, will, shall, have, has, had, has. is, एम आर। कर ऐसा, Is MR, ऐसा इज एम आर, ऐसा कर इज एम आर। बाद में दूसरी बाजू was, were. बराबर। ऐसा have, has, ऐसा कर have, has, will, shall। हाँ, आज पूरे दिन ये करते हैं, ये सब वर्ब्स हैं। बराबर, तो इसमें वर्ब कौन सा है? तो है ही नहीं, हाँ है ना बेटा। पहला पार्ट कौन सा है? The bell will ring. विल। हाँ, तो नो सूनर के बाद वो आएगा, तो बोल। No sooner will the bell ring than the school assembly will start. हाँ, रिंग आएगा। Ring. अभी और एक सेंटेंस लिखो सब लोग, ताकि मुझे पता चले आपको आता है कि नहीं। एज सून एज ओम कंप्लीट्स हिज वर्क,
As soon as Om completes his work, he goes to play. As soon as Om completes his work, he goes to play. चल बेटा जल्दी जल्दी। मीत आजा मेरे साथ। Yes, sir. इसमें पहला पार्ट कौन सा है? Om complete his work. Om Complete his work. complete CMPLET है तो कंप्लीट है। इसके अंदर अपना ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, वैसा कुछ है? है? No. वो सब तो नहीं है, बराबर? हाँ या ना? तो वर्ब कौन सा है? His. His बेटा प्रोनाउन है बेटा। Work sir. हाँ वर्क नाउन है, कंप्लीट्स है। हाँ दिया, सॉरी आप रॉन्ग है। एज सून एज ओम कंप्लीट्स, दिया तो COMPLETES है, कंप्लीट्स है, बराबर? वर्ब कंप्लीट्स है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम डिड यूज करते हैं, नहीं सॉरी, डिड जब पास्ट टेंस होता है तो यूज करते हैं। ये कंप्लीट प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या यूज करते हैं? बोल मीत, क्या यूज करेंगे? Has. डज। तो अभी क्या आएगा? नो सूनर Does Om complete. हाँ COMPLETES गायब हो जाएगा। नो Complete. सूनर डज ओम कंप्लीट हिज वर्क देन ही गोज टू प्ले। समझ में आया? Yes, sir. तो आज हमने क्लॉज किया, एज सून एज किया, नो सूनर देन किया। अब मैं आपको कल के टारगेट, जो हमारे 3 चैप्टर्स के टारगेट थे, किसी को पता है कौन से टारगेट था मंडे का? आपको पता चल रहा है ना, मैं संडे का टारगेट मंडे को डिस्कस किया, मंडे का टारगेट ट्यूसडे को, उस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी को पता है? सर नहीं पता है क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है, हम थोड़ी पढ़ते हैं। आप मंडे की बात कर रहे हो, हमने तो संडे का भी टारगेट नहीं किया, मंडे का भी नहीं किया, ट्यूसडे का भी नहीं किया। आप में से जिसने मंडे का टारगेट पूरा किया उसको पता होगा कि कल का टारगेट क्या था। कल के टारगेट में पहला आता था द नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। क्या एवरीडे हम एक पोएम करते हैं। मैंने टारगेट कैसे लिखा है, पर डे की एक पोएम रखी है। तो कल की पोएम थी द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में जो इम्पोर्टेंस है उसमें सबसे पहले तो आपको वर्कशॉप में वो जो गेट इनटू पैर्स में है कि भाई लिस्ट वेरियस सुपरस्टिशंस व्हिच यू बिलीव, वो शायद आए, उसके चांसेस कम है। मेन पेज 102 पे फर्स्ट और पेज 103 पे सेकंड ABC इंपॉर्टेंट, ये सारे टेबल्स इंपॉर्टेंट। पेज 104 पे फोर्थ टेबल भी इंपॉर्टेंट। पेज 105 पर फिफ्थ, सिक्स, AB, सेवेंथ। सर पूरा टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट बोलो, हाँ मगर ये सब पढ़ो, ये टेबल तो खास पढ़ो। अभी पेज 106 पर एक खास बात है जो मैं इस एग्जाम में पूछने वाला हूं, बाय द वे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 जो है पेज 106 पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पोएट हैज यूज्ड वेरियस काइंड्स ऑफ इमेजरी। इमेजरी मींस टॉम एंड जेरी का भाई। इमेजरी मींस उस बंदे ने इस तरह लिखा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज हमारे सामने हो रही है। तो विजुअल इमेजरी which is something which is appealing to the eyes. Tactile imagery is something which you feel that yes you have touched the thing, ऐसा आपके सामने लग रहा है, sense of touch। जैसा I watched the flame feeding on my mother, बाद में father pouring paraffin on the toe, ऐसा लग रहा है भाई टो पे पैराफिन यानी केरोसिन एक्चुअल में डाला जा रहा है। साउंड इमेजरी, इंटरनल सेंसेशन, फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो बेटा मैं एग्जाम में पूछने वाला हूं कि राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ टेक्टाइल इमेजरी, और देखना इस संडे को कम से कम एक बंदा तो होगा ही जो पूछेगा सर व्हाट इज टेक्टाइल इमेजरी। और उस बंदे को हम सब मिलके क्या करना चाहिए?
वो हम सबको डेयरी मिल्क खिलाएगा, खास करके कृषा कामदार और कृषा भंडारी के। मुझे लगता है लेक्चर में सो ही गए हैं, 2 बार मैंने बोला, 2 बार उसने जवाब ही नहीं दिया। ये लोग जो है ना, ये लोग टोटली सोए हुए हैं। अंश शर्मा, धर्मीत नायक, नक्शी, क्रिश एस, कंप्लीटली। जतिन, सादिक, सिद्धई, अच्छा राजस्थान में तो अब भी टाइप किया आपने। श्वेत, मैंने कई लोगों के नाम लिए, किसी ने वाई नहीं लिखा। यशराज, यशस्वी, हितंश, अरे नहीं देखता हूं मैं इन लोग को, ये छोड़ो। लेट मी जस्ट फोकस, क्योंकि मुझे आप लोग का इंग्लिश परफेक्ट करना है। आई एम नॉट सीइंग ऑल दोस पीपल हु कम द वीडियोस ऑन, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। आई एम विद द किड्स हु आर विद मी। बेटा तो ये टेक्टाइल इमेजिंग में पूछने वाला हूँ, और देखना आधे से ज्यादा लोग होंगे जो मुझे पूछेंगे संडे की एग्जाम में, सर व्हाट इज टेक्टाइल इमेजिंग। I am going to call you upon that time and blast on the phone. Believe me. And after blasting, I will surely explain what is tactile imaging, which shows sense of touch. समझ में आ रहा है? Appreciation 3.1 आपको आज करने का है, उसके बाद क्या करने का है? नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्सर्ट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, इंग्लिश वर्कशॉप पेज 142 पे है, जिसमें 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th इंपॉर्टेंट है ही, और खास करके 9th ये आएगा, चूज द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म टू फिल इन द गैप। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कि हम कल कर रहे हैं, और कल वापस एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिटेल में जाएंगे। और आगे राइट अ लेटर ऑफ इनविटेशन टू फेमस क्लासिकल सिंगर। ये लेटर कई लोग मुझे पूछ रहे हैं सर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स दो। तो ये रहे टेक्स्ट बुक के पीछे के, यही आने वाले, ये करो, दिस विल कम। और उसके बाद नेक्स्ट है लंच ऑन। मैं उन सबके ऑन स्क्रीन सेशन तो भेज ही चुका हूँ। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में किसी को डाउट है? लंच ऑन में वंस अगेन पेज 154 पर 2nd, 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4.1, 4.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5th सर्कल करो, 6th शायद आए, 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8th में जो वर्ड्स हैं वो हमें बहुत जगह काम लगते हैं, यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स आता है, 10th इंपॉर्टेंट, 11th मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 11th 12th, 13th आ सकता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल इन अ इनोवेटिव वे। समझ में आया? हाँ या ना? प्लीज गो थ्रू इट वंस। ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन के बाद अब समय आ रहा है राइटिंग स्किल्स का। बराबर, अभी आ रहा है राइटिंग स्किल्स के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टोरीज और थोड़े वर्ड्स का। आई होप सो यू आर एबल टू लिसन। आई डोंट नो हु आर अटेंडिंग द सेशन एंड हु आर नॉट। मैं इसलिए रिकॉर्डिंग भेजने से कतरा रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट द पीपल हु आर नॉट अटेंडिंग टू जस्ट ऐसे ही होम पे सिट बैक। मैं तुम लोग के लिए रिकॉर्डिंग भेजना पड़ेगा। ये मैं वाइस फिशरमैन वाला बोल रहा हूँ आप लोग को। अभी इसमें एक मिनट, आई जस्ट पॉज रिकॉर्डिंग। मैं बाय बाय बोल रहा हूँ जस्ट रिकॉर्डिंग के लिए। बाय बाय, चले मत जाना। तो बाय बाय, सी यू बैक।